हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम भले चंग के होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि आज हम लोग जा रहे हैं विजेटवा दर्शन करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, हस्बैंड जा रहे हैं, साथ में है दिव्यांश। तो दिव्यांश आगे बैठा है। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में ही निकल चुके थे विजेटवा के लिए। तो ये हनुमान जी का मंदिर है। तो हमारे घर से कम 1 घंटे के रास्ते में पड़ता है ये। तो ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना सवेरे थोड़ी चाय हो जाए, कुल्हड़ वाली चाय। तो यहाँ पे बैठ के मैं, दिव्यांश और उसके पापा, हम तीनों लोग कुल्हड़ वाली चाय पिए। तो नाश्ता कुछ नहीं किया, क्योंकि दर्शन करने के बाद नाश्ता करने का प्लान था। तो हम लोग चाय पीने के बाद वहाँ से फिर निकल गए। तो अब यहाँ पे आ गए। तो ये विजेटवा मंदिर के बाहर का सीन है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे मैं मतलब इसके पहले भी आई थी। तो तो अभी बाइक को पार्किंग लगाने के बाद अब हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग हेलमेट रखने के लिए कई जगह देख रहे हैं। तो सोच रहे जहाँ पे मिठाई लेंगे, स्वीट लेंगे, वहीं पे हम हेलमेट और रख देंगे, वहीं पे चप्पल वप्पल निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने मिठाई लिया और हार फूल लिया। और उसके बाद फिर हम लोग चल देंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो दिव्यांश वहाँ पे जितने सामान टॉयज़ देख रहा था, बस बोल रहा था मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो। बस इसका वही चालू था। और यहाँ वो हाथ पकड़ के तो चल ही नहीं रहा था, यहाँ वहाँ बस नाच ही रहा था। तो हम लोग जब भी गांव जाते हैं तो हमारा एक मतलब फिक्स रूटीन हो गया है कि हम जेठुआ दर्शन करने जाते ही जाते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का व्रत भी रखते हैं मंगलवार को, आप सबको पता ही है। तो इसीलिए ये होता है कि हाँ, एटलीस्ट साल 2 साल में हम लोग एक बार जब भी गांव जाते हैं तो जेठुआ जाके वहाँ पे दर्शन जरूर करके आते हैं। तो पार्थ नहीं आ पाया, क्योंकि पार्थ का मुंडन हुआ है। तो अभी उसे वैसे भी ठंड, मतलब कि बाल निकलने के बाद उसे थोड़ी सी ठंड से लग गई, उसे लूज मोशन हो रहा था, इसलिए वो नहीं आया। सिर्फ हम ही 3 लोग आए। तो यहाँ पे अब हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे याद नहीं अंदर फ़ोन अलाउड है कि नहीं, पर जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो लाइन काफ़ी अंदर, मतलब काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। एक्चुअली शनिवार का दिन था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर भी हम लोग को लगभग पौना 1 घंटे के बाद हमें दर्शन मिला। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 तो हो गया हमारा, अंदर हनुमान जी का दर्शन करके हो गया। एक्चुअली अंदर ऐसा कुछ फ़ोन को लेके रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको फ़ोटो वीडियो नहीं निकाल सकते, बट इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था वीडियो शूट करना। तो अंदर तो पूजा नहीं कर पाए थे हनुमान जी की, मतलब। तो इसीलिए जो हार फूल में अगरबत्ती थी, कपूर था। तो बाहर भी हनुमान जी का मंदिर था। तो हम वहाँ जाके मंदिर में हनुमान जी की और भी साथ में जो देवी देवता थे, हम सबको दिया जलाए और साथ में पूजा किए। तो यहाँ पे मेरे करने के बाद दिव्यांश और उसके पापा दोनों, वो भी पूजा कर रहे हैं। तो दिव्यांश को ना अगरबत्ती लेके पूजा करने में बड़ा मन आता है। तो वो भी यहाँ वहाँ कर रहा है और सब भगवान के पैर छू के आशीर्वाद ले रहा है। तो दिव्यांश भी ना हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। मतलब पूरा तो उसे नहीं, अच्छे से नहीं आता है, पर आधे से ज़्यादा उसे आता है। तो जितना भी उसे आता है ना, तो वो ना हनुमान जी को देख के उतना ही गा के सुनाता है, मतलब उतना ही गाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट उसे जो आता है वो बोलता है हनुमान चालीसा। तो सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने सिखाया नहीं है, बस वो जब हम लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा, तो वो सुन सुन के उसे इतना याद हो चुका है। तो आधे से ज़्यादा उसे याद हुआ है। तो वो सब ना मंदिर में पढ़ पढ़ के वही बोल रहा था। तो अब हमारा दर्शन करके हो चुका है। अब हम लोग रिटर्न चल रहे मंदिर के बाहर। तो यहाँ पे एक कुंड था, तो यहाँ पे हम हस्बैंड और हम लोग कुंड के पास आए। तो पानी देखने के बाद दिव्यांश का डिमांड शुरू कि उसे नहाना है। बट हम लोग कपड़े जैसा कुछ लेके नहीं गए थे। तो इसलिए हमने उसको समझाया कि यहाँ पे नहाना नहीं है, बस पानी को अपने पर छिड़क के आशीर्वाद लेके चलते रहना है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं खड़े थे, क्योंकि दिव्यांश को मतलब फिर वही इसका रोना गाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट किए, उसके बाद फिर हम लोग चल दिए। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया।
तो बस भूख बहुत तेज़ से लगी है, बस हो रहा है कि मंदिर से बाहर निकले, उसके बाद कुछ मिल जाए तो खा ले। तो आने के बाद हम लोग सबसे पहले वहाँ पे चाउमीन खाए, उसके बाद चाट खाए। ये सब खाने के बाद बस हमारी सवारी हो गई रेडी। अब हम लोग को अब चलना है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी दिव्यांश पानी पूरी खाने चला गया, उसे भी पानी पूरी अच्छा लगता है तो वो चला गया पानी पूरी खाने। तब तक हस्बैंड यहाँ पे हार गाड़ी पे लगा रहे हैं, जो भी उनको हार मिला था सब चढ़ा के, तो वो सब हार फूल चढ़ा रहे हैं गाड़ी पे। तो यहाँ पे मैं दिव्यांश का वेट कर रही हूँ और उसके बाद ये अपनी पगड़ी सगड़ी बांध के चल देंगे घर के तरफ, क्योंकि अब ना जैसे कि सुबह तो बहुत कोहरा था, बट ना इतने टाइम धूप निकल गई तो वो धूप बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, तो इसलिए भी मुंह पे इस तरह से ऐसे बांध लिए हैं ताकि धूप न लगे। तो जैसे कि अब हमारा आज का यहाँ पे लास्ट दिन था, उसके बाद हम लोग कल उड़ीसा के लिए निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन हमारा हो गया यहाँ पे आए। तो अब मेरा ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो अब हम जैसे कि हम लोग जा रहे हैं ये बनारस ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से ही है। तो फाइनल हमारा गांव का ट्रिप अब होता है ख़त्म, क्योंकि हम लोगों ने सच में 15 दिन यहाँ पे थे, बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत ही मस्ती की, घूमे फिरे, सब कुछ किए, तो बहुत ही मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को भी वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, अपने बड़ों से मिले तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये व्लॉग मतलब गांव के सारे व्लॉग और शादी व्लॉग कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금